ओम शांति जी। ओम शांति। सुनेंगे, लेकिन अब हम दीदी जी की वाणी से, दृष्टि से और शक्ति से भरपूर होंगे। अभी मैं दीदी जी को विनम्र अनुरोध करती हूँ, वो हमें अपनी गुणों से, खजानों से जो भरपूर हुए हैं, हमको भी भरपूर करें। दीदी जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है। किसको लगता है गुड मॉर्निंग लगता है? बाबा तो मैं सोच रही में ले जाता है, हमारे लिए हर पल मॉर्निंग ही मॉर्निंग है। ज्ञान आया मतलब मॉर्निंग, राइट? आपकी इस विस्तार में जैसे ही पाँव रखा, एक अनुभव हुआ जैसे इस पूरे एरिया की हवा में सात्विकता है। इतनी सारी जगहों पर जाना होता है,
किंतु जो बड़े बड़े शहरों की वाइब्रेशंस है वो बहुत तामसिक होते हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा ने इतने इनोसेंट जगह पर आपको रखा है, सेफ, जहाँ पर है दुनिया का वातावरण तो खैर है ही, लेकिन जो अति पर पहुँचा है बाहर, शायद उन वातावरण से आप काफ़ी सेफ हैं अभी तक। खैर वो यहाँ आने में देरी तो नहीं लगेगी, वो आएगा तो ज़रूर, लेकिन अभी वो अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि एक होता है कि हमारी वाइब्रेशन का असर विस्तार पे पड़ता है। तो हो सकता कि इस जगह की आत्माओं की वाइब्रेशन भी अच्छे होंगे, और क्योंकि बाबा के घर के वाइब्रेशन तो चाहे वो गांव में हो या शहर में हो बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज इतनी अच्छी प्यारी सी फुलवारी के पास बाबा ने भेजा है। तो एक एक चेहरे को जब हम देख रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे पहले भी मिले हैं कि नहीं मिले हैं, पहले भी मिले हैं। और यही ईश्वरीय परिवार का प्यार है, जो हम जब भी मिले तो ऐसे लगता है जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि एक तो है कल पहले मिले हैं, और दूसरा एक ये है कि हम सत्युग से लेकर अभी तक साथ साथ चले हैं। तो अंतिम समय में जो भी आत्माओं से हमें मिलना हो रहा है, वो एक सीधा स्पष्ट नोटिफिकेशन होता है कि इन आत्माओं से पूरे कल्प हमारा कोई ना कोई रिश्ता रहा है। तो जो जगह जाना होता है वो जगह का, उस भूमि का, वहाँ की आत्माओं का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर कल्प में रहा है, तभी ये अनुभव होता है। तो बाबा और बाबा का परिवार जहाँ भी जाते हैं ऐसे अनुभव होता है जैसे अपने हैं। इतना प्यार तो लौकिक में भी नहीं मिलता, मिलता लौकिक में भी नहीं मिलता। बीमार हो जाए लौकिक के फ़ोन नहीं आएंगे, इतने अलौकिक परिवार से फ़ोन आएंगे, हमारे लिए योग करेंगे, हमारे लिए क्या कुछ करेंगे। तो कितनी बाबा हमारी पालना कर रहा है, कितनी पालना कर रहा है। पहले शुरू में बाप बनकर पालना की, बाप का पाठ पूरा हुआ तो शिक्षक बनकर के शिक्षा दी। तो बाप का पाठ जो था वो 1969 तक चला। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने बहुत पालना करी है। फिर 69 से दादी का रथ लिया और बहुत गहरी गहरी अव्यक्त वाणियाँ चलाई। वो शिक्षक का पाठ था, तो वो भी पूरा हो गया। 2017 को वो पाठ भी फिनिश। तो तीसरा पाठ कौन सा है? सतगुरु। कौन सा है? सतगुरु। सतगुरु क्या करता है? सदगति कराता है। तीसरा पाठ भी पूरा होने आया है, तीसरा पाठ भी पूरा होने आया है। चौथा पाठ बहुत जल्दी खुलेगा। कौन सा? धर्मराज का। किंतु उस पाठ के लिए भी हम रेडी हैं नहीं हुए हैं। पुरुषार्थ को तीव्र करने का समय है। वैसे पुरुषार्थ शब्द हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पुरुषार्थ ये मेहनत का वर्ड है। तो हम दादी जानकी से जब मिले थे, दादी बहुत अच्छी बात बताती थी, पुरुषार्थ नहीं करो। वैसे सब क्या कहते हैं? पुरुषार्थ करो। दादी कहते पुरुषार्थ मत करो। उन्होंने कहा दादी ऐसे क्यों बोला पुरुषार्थ मत करो? तो कहा पुरुषार्थ मतलब मेहनत। मेहनत क्यों करनी है? मोहब्बत करो अपने आप, हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो कहने का भाव कि इस समय बाबा के प्यार में खोकर बाबा में होने का है। इस समय बाबा के प्यार में खोने का है। और अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो फिर आने वाले समय में क्या हालत होगी। कोरोना आया, बाबा ने बहुत बड़ा इशारा दे दिया है बच्चे, अचानक एवर रेडी। परसों की मुरली या शायद कल की मुरली, जिसमें ये शब्द था अचानक एवर रेडी। हम नहीं पता, हम यहाँ आराम से बैठे हैं, एकदम प्यार से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। अचानक कोई फ्लाइट आकर यहाँ क्रैश हो जाए
1 सेकंड का खेल है, सारे के सारे 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। तो हमें नहीं पता है कि 1 सेकंड में क्या होने वाला है। तो बस इतना ध्यान रखना कि बाबा और बाबा का प्यार और बाबा की सेवा ही मेरा जीवन बन जाए। वैसे आप सब तो है ही बहुत, वाइब्रेशन बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, नहीं तो आप इतने लेट तक बाबा के घर में बैठे नहीं होते। तो है आपके जीवन में बाबा समाया हुआ, लेकिन बाबा तो हमें नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, मेरा हर बच्चा क्या बने, राजा बच्चा बने। परंतु राजा बच्चा किसे कहेंगे? राजा बच्चा मतलब आप देखना, पहले के ज़माने में राजा ही भी अपने राजकुमारों को ट्रेनिंग देते थे। उसको राजा बनाने की भी एक प्रोसेस क्या करते थे, बच्चे को भेजते थे गुरुकुल में। तो वो गुरुकुल में जाता था तो वहाँ उसको कोई राजाशाही नहीं मिलती थी, वहाँ उसको राजसी सुख नहीं मिलता था। वहाँ उसको खुद के बर्तन खुद करने हैं, खुद के कपड़े खुद करने हैं, गुरु की सेवा करनी है। उस आश्रम में जो भी बाहर के भी आए होंगे शिष्य, जो राजसी परिवार के नहीं होंगे, उनके साथ एडजस्ट करके रहना है। ये सब सीख कर 6-7 साल के बाद वो वापस महल लौटता था, तब वो राजा बच्चा बनता था। ऐसे तो राजा नहीं बन सकते। तो बाबा कहते मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, तो उसकी भी एक प्रोसेस है। तो राजा बच्चा बनने के लिए जो बाबा ने श्रीमत का हाथ दिया है, वो हाथ पकड़ के चलना है। सुबह से रात तक जो श्रीमत मिली है, हम कल तो वैसे क्लास में विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे ही, लेकिन आज आप सबको लेट भी हो रहा है ना, शरीर को भी आराम चाहिए होता है। तो आप सब बहुत प्यार से बाबा की याद में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बहुत 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 खुशी हुई आप सबसे मिलकर। कल तो इस सेंटर का एनुअल डे, वार्षिक उत्सव है, कितना खुशी का दिन है। तो अमृत वेला तो कैसा पावरफुल होगा। कल बाबा को वतन से नीचे लेकर आएंगे कि नहीं? बाबा वतन से नीचे आएगा हमारे लिए, तो बहुत प्यार से। बाबा क्यों आएगा, एडवांस पार्टी को भी लेकर आएंगे, है ना। एडवांस पार्टी का आह्वान करेंगे। तो रात को सोने से पहले आज क्या करेंगे, बाबा को बोल के सोएंगे। बाबा कल रात को यहाँ आना है, सुबह यहाँ आना है, पूरी रूहानी आर्मी के साथ आना है। पूरे इस भवन को बहुत गुण और शक्तियाँ और वरदानों से सजाना है। हमें कोई स्थूल लाइटों से सजाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु शक्तियों की लाइट से लाइट हाउस बनाना है। तो आज रात ही बाबा को काम सौंप देना। कॉन्ट्रैक्टर है ना वो बहुत बड़ा, हर चीज़ तो है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर भी है। दिया करो काम, बहुत फ्री बैठा है, उसको देना चाहिए। तो रात को सोने से पहले कल के लिए पहले से बता के सोना है, बाबा कल आपको आना है। और फिर हम कल पूरा दिन इतने शक्तिशाली बाबा की याद में, क्योंकि ब्लेसिंग है ना, ये भवन बाबा का ब्लेसिंग है, ये भवन हमारे लिए सौगात है। तो कल हम भी कुछ बाबा को गिफ्ट देंगे। तो पहले से डिसाइड करेंगे कोई एक संस्कार जो मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो कल बाबा को गिफ्ट करेंगे। पक्का? चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कन्याओं से मिलना है, बाकी सब प्रस्थान कर सकते। दूसरी प्रशासिका बनी कौन? दादी प्रकाश बनी। तो एक बारी हम जब आप मधुबन गए, शांति व्यवस्था बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो प्रकाश मणि दादी प्रशासिका थी तब, परंतु उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैंने देखा जो स्टेज संचालन करने वाली बहन थी, उसने इतना अच्छा बोला, क्योंकि सबको मन में प्रश्न होता कि दादी कहाँ है, दादी कहाँ है, दादी कहाँ है। तो उन्होंने दादी के लिए कहा कि हमारी दादी प्रकाश मणि जो है ना, वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अहमदाबाद गई। भाषा देखो आप क्या बोली, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अहमदाबाद गई। वो
बीमार है, हॉस्पिटल में अहमदाबाद में एडमिट है। दोनों का अर्थ तो एक ही, अलग थोड़ी हुआ। दोनों का अर्थ तो एक हुआ ना। स्वास्थ्य लाभ लेने गई है मतलब हॉस्पिटल ही गई है, बीमार थी इसलिए गई है। एक हुआ एडमिट है, दोनों का अर्थ एक हुआ, लेकिन शब्द का प्रयोग क्या किया? एक होना, एक चीज है, हम कहते हैं अरे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। बाबा कहते ऐसे नहीं बोलो, गुस्सा शब्द ही नहीं बोलो, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। दोनों का अर्थ एक ही है। गुस्सा नहीं करना है मतलब क्या रहना है? शांत रहना। हम बोलते क्या है? बहुत गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब जो शब्द बार बार बोलोगे वही होगा, वही तथास्तु होगा। तुम्हें ध्यान रखना है कि पूरे दिन में किस शब्द का प्रयोग में ज्यादा कर रहे हो। मुझे शांत रहना है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मेरे घर की देवी हूँ, देव हूँ। जितना ये स्वमान का अभ्यास करोगे उतनी स्थिति मन की बनती जाएगी, उतना आपका एनर्जी फील्ड, आपके घर का वातावरण बदलता जाएगा। तो जो चाहते हैं वही बोले और वही सोचे। बाबा ने खोटे में कहा था, सोच समझ कर सोचो। दुनिया में क्या कहते हैं? सोच समझ कर बोलो, कहते हैं। दुनिया में तो कोई ऐसा कहते हैं सोच समझ के बोलना। बाबा तो कहता है सोच समझ कर सोचना, क्योंकि जो सोचेंगे वही होएगा। संकल्प से सृष्टि है, सृष्टि से संकल्प नहीं है। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। और हम सबका अभी इस संगठन का एक ही संकल्प है कि सत्युग जल्दी जल्दी आना है। सत्युग कैसे है? ऐसे है, बाबा ऐसे जादू की छड़ी घुमाएगा, छू मंत्र छू, ऐसे। हाँ, सत्युग कैसे आएगा? जितना जल्दी परिवर्तन हो सके, कैसे? जितना जल्दी अपन परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन होगा? संकल्प से परिवर्तन होगा। संस्कार कौन बदलेगा तो सत्युग आएगा। कलयुग कौन लाया? कलयुग किसने बनाया? बाबा ने बनाया? किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। रावण ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। हर दोष दूसरों को देना बंद करते हैं आप। कुछ भी होता है ना, रावण माया, रावण, हम रावण, देखो रावण ऐसे नहीं आ सकता हमारे पास अगर हम ना चाहे। हम रावण के पास जाते हैं। सीता खुद गई थी ना बाहर, कि रावण आया था अंदर उठाने, सीता गई थी ना। तो फिर हम जाते हैं रावण के पास, फिर तो वो उठा ही ले जाएगा। तो रावण के पास जाना ही क्यों है? तो उसके लिए परखने की शक्ति चाहिए ना। सीता की परख शक्ति खत्म हो गई थी। अच्छा, सीता की परख शक्ति क्यों खत्म हो गई थी? क्यों परखने की शक्ति खत्म कब होती है? जब मोह उत्पन्न होता है। माताओं को मोह बड़ा होता है, पोतरे धोतरे में, बच्चों में, पति में होता है ना। मोह आपकी परखने की शक्ति खत्म कर देता है। तो सीता ने देखा चमकता हुआ हिरण, क्या बोली? सोने का हिरण। राम को बोला लेके आओ, मुझे चाहिए सोने का हिरण। तो श्री राम ने क्या कहा? वो कोई सोने का हिरण नहीं है, वो तो माया है, मत फंसो। सीता ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। श्री राम को जाना पड़ा। अब फिर क्या हुआ वो तो आप सब जानते हो। रावण आया ब्राह्मण का वेश धारण कर। जब वो आया, सीता ये देख नहीं पाई कि ये ब्राह्मण का वेश धरे हुए रावण आया है। परख नहीं पाई, जबकि देवी थी, उसे तो जान लेना चाहिए था ना। आपने अनसुईया की कहानी सुनी है? ऋषि पत्नी अनसुईया की कहानी सुनी है ना? किस किसने सुनी है? हाँ, तो उसमें क्या बताते हैं कि त्रिदेव आए, ब्राह्मण का वेश लेकर के आए थे। हाँ, तो अनसुईया की तपस्या इतनी भारी हो गई थी, इतना पवित्रता का बल था कि इंद्रासन हिलने
हाथ से चला जाएगा, इसकी तपस्या को भंग करो, पवित्रता को भंग करो। तो त्रिदेव को उसने भेजा नीचे उसकी पवित्रता तोड़ने के लिए। अब अनसुया तो साधारण स्त्री थी, ऋषि की पत्नी थी। तो जब वो त्रिदेव ब्राह्मण का वेश लेकर आए तो अनसुया ने अपनी तपस्या के बल से देख लिया था कि ये कौन है। वो ब्राह्मणों ने क्या मांगा भिक्षा में? ब्राह्मणों ने कहा भाई हमें निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ। वैसा तो वो कर नहीं सकती, उनका तपस्या भंग हो जाएगा, ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो उसने क्या किया, अनसुया ने तीनों को बाल स्वरूप में बदल दिया, छोटे छोटे बच्चे, और फिर उस तीनों बच्चों को स्तनपान कराया। तो तपस्या भी नहीं टूटी, ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा और बच गई। अगर ऋषि पत्नी अनसुया उसको परख सकती है तो ये तो देवी सीता थी। वो जान नहीं पाई श्री हरि के सामने जो आया है वो रावण है। कहने का भाव इस कहानी से ये है कि जब आत्मा को कहीं भी मोह आता है ना तो वो परख शक्ति यहाँ खत्म हो जाती है। फिर सामने भगवान भी खड़ा होगा तो नहीं आप समझ पाए। आपको कोई बहुत समझाने की कोशिश भी करेगा तो नहीं। हमारा ब्राह्मण जीवन का अंतिम पेपर है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। लास्ट पेपर है ना हमारा। कौन सा पेपर है? नष्टो मोहा। और वो पेपर कितने टाइम का होगा? 1 सेकंड का होगा। 1 सेकंड में डिसाइड होगा कि हम सतयुग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हम चेक करें पूरे दिन में हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। कितना? बाबा तो कहते हैं निरंतर याद, इसको कहा है अजपा जाप। तो निरंतर याद मतलब एक एक श्वास में बाबा की याद हो। अभी इस संसार में हमारा सेफ्टी का साधन ही है निरंतर याद, क्योंकि जो स्मृति में होगा वही स्थिति बनाएगा और वही हमारी सृष्टि का निर्माण करेगा। समझा? अच्छा, तो मनसा में बाप समान, वाणी में बाप समान, तीसरा है व्यवहार में बाप समान। मतलब जो भी हम कर्म करें वो कैसे होने चाहिए? बाबा जैसे। तो बाबा की जीवन कहानी को हम जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा कैसा जीवन जिए। बाबा के सामने कितनी सारी परीक्षाएं आएंगी, बाबा ने कितनी सारी चैलेंजेस देखी, लेकिन बाबा हर आत्मा के साथ कैसे बिहेव करता है। आपने बाबा की कहानी सुनी? जीवन कहानी सुनी? पढ़ी है? नहीं पढ़ी? किस किस ने नहीं पढ़ी? आप जो बाबा की जीवन कहानी, हाँ उठाओ, किसने नहीं पढ़ी बाबा की जीवन कहानी? अच्छे से आप उठाओ तो आपको दिखाएंगे ना, सेंटर पे दिखाएंगे बाबा की जीवन कहानी, भाग्य विधाता दिखाना है। बाबा की जीवन कहानी सुनेंगे तो उसमें बात दिखाए जब वो मारने आए थे बाबा को, पता है? कोई मारने आया था बाबा को, तो जब मारने आए तो बाबा ने क्या कहा? आओ बच्चे, आओ बच्चे। आपको कोई मारने आए, आप एक हो गया, आओ बच्चे, आप भी हाथ उठा लोगे। तो ये वृत्ति थी बाबा क्या, ये व्यवहार था जो बाबा को नंबर 1 ले गया। वो सृष्टि चक्र की नंबर 1 आत्मा है ना, ऐसे ही नंबर 1 थोड़ी बना है। उनके कर्म को देखो, नंबर 1 इसलिए है कि नंबर 1 जैसे कर्म किए हैं। अब श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है ना, श्री कृष्ण नंबर 1 है ना, वही ब्रह्मा बनता है। श्री कृष्ण की भी कथाओं में अगर हम सुने तो क्या दिखाते हैं कि जैसे जन्म हुआ माँ बाप को छोड़ना पड़ा, जन्म भी जेल में हुआ, माँ बाप को छोड़ना पड़ा, गोकुल वृंदावन आया, प्रेम हुआ राधा से तो राधा को भी छोड़ना पड़ा, माँ जशोदा को भी छोड़ना पड़ा, अपना खुद का मामा ही ऐसा निकला, कंस मामा, जो उसको मारने में तुला था। मतलब कृष्ण के जीवन में हर दिन एक न एक चैलेंज दिखाई, परीक्षाएं आई हैं। लेकिन आप कथा में देखोगे या सीरियल कृष्ण की देखोगे तो उसमें क्या दिखाते हैं? कृष्ण का चेहरा हमेशा कैसा होता है? हमेशा हर्षित होता है। युद्ध के मैदान में खड़ा है वो भी हर्षित, चाहे सामने कोई अच्छा है वो भी हर्षित, अच्छा है बुरा है, जो हो रहा
बाप समान बनना, इक्वालिटी धारण करना। समझना? एक बार क्या हुआ, एक भाई ने बहुत बड़ी गलती यज्ञ में शुरू की बात, सावधान बाबा के टाइम, तो ये बात बाबा तक पहुंची। बाबा को पता चला कि उस बच्चे ने कोई बहुत बड़ी भूल की है, और वो पार्टी के साथ मधुबन बाबा से मिलने आने वाला था। तो सारे जो मधुबन वाले थे उन्होंने सोचा बाबा इस बच्चे को निष्कासित करेगा, बहुत डांटेगा, इतनी बड़ी भूल की है जो माफ नहीं हो सकती, ऐसी भूल थी, तो बाबा तो डांटेगा। तो जैसे वो भाई अपनी पार्टी के साथ आया तो बाबा ने इतने प्यार से उसका स्वागत किया, बहुत प्यार से वेलकम किया। बाबा ने कहा कि पहन के बोला, बच्चे बहुत टाइम के बाद आए हो, जाओ रिफ्रेश हो जाओ। सबको लगा पता नहीं क्यों बाबा ने डांटा नहीं, अभी आया है इसलिए नहीं डांटा होगा, थोड़ी देर बाहर डांटेगा। शाम हुई तो बाबा कहता है, बाबा ने कहा दादी को, दादी आज बाबा बच्चे के साथ भोजन करेगा। दादी को बड़े आश्चर्य होने लगा, अरे बाबा उसको डांटने की जगह प्यार दे रहा है, इतनी बड़ी भूल की है उसने, उसको तो निकाल देना चाहिए यज्ञ से। बाबा ने कहा, बच्चे आज बच्चे को बाबा के साथ खाना खाना है, साथ बैठा। शाम को बाबा ने इतने प्यार से उस बच्चे को गिट्टी भी खिलाई, साथ में भोजन किया, बहुत प्यार दिया। सबको लगा कल जब वो जाएगा ना वापस, जाते समय बाबा डांटेगा। तो दूसरे दिन जब क्लास के बाद उनको जाना था, निकलना था वो भाई को, तो बाबा ने कहा, बच्चे इधर आओ। वो भाई गया बाबा के पास और दादी खड़ी थी वहां। तो बाबा ने कहा, ये बच्चे के लिए इतनी सारी टोलियां भर के दो, इतनी सारी टोलियां, घर ले जाएगा तो घर वालों को खिलाएगा। बच्चे को बहुत टाइम के बाद आया है ना, बहुत सारी मधुबन की टोलियां भरकर। तो दादी ने बाबा को साइड में जाकर कहा, बाबा ये आप क्या कर रहे हो, अब तो उसको बोलो, अब तो उसको डांटो। बाबा कुछ नहीं बोले। बाबा ने कहा, बच्ची बाप ने कहा टोली भर के लाओ। दादी टोली भर के लाई, भाई को दे दी, वो भाई चला गया। फिर सारे मिलकर बाबा के पास आए और बाबा को कहने लगे, बाबा आपने ऐसा क्यों किया, आपने उसको क्यों नहीं डांटा, आपको डांटना चाहिए था, अब उसको तो और भी जोर आ जाएगा गलती करने का, आपको बोलना था, थोड़ी तो आंख दिखानी थी। पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, बच्ची उस आत्मा ने जो भूल की, वो भूल क्यों की? क्योंकि ऑलरेडी उस आत्मा की शक्ति कम हो गई थी। कोई भी आत्मा गलती तब करता है जब उसके अंदर कमजोरी आती है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं झूठ तभी बोलूंगी ना जब मेरे अंदर सत्यता की शक्ति नहीं होगी। तो उस आत्मा के अंदर कमी आई है, कमजोरी आई है, बेचारी गिर गई है, इसलिए भूल हुई। दूसरी बात, वो आत्मा को पता था कि बाबा तक ये बात पहुंच गई है, तो अंदर से घबराया हुआ था। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि बच्ची, उस बच्चे के अंदर बाबा ने इतना स्नेह और शक्ति भरी है कि दोबारा वो गलती करने का प्रयास भी नहीं करेगा। ये है बाबा के प्यार और मान, ये बाबा का प्यार। तो हम क्या करते हैं? बाबा समान करने के लिए बाबा जैसे हर आत्मा के साथ व्यवहार करता है ना, हमें वो करना शुरू करना पड़ेगा। हम तो क्या करते हैं, घर में अगर किसी से कांच का ग्लास टूट गया तो महाभारत खड़ी कर देते हैं, तुम्हें पकड़ना नहीं आता, तुमने तोड़ दिया, तुम्हारे से कोई चीज ठीक से नहीं होती, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। टूट गया तो टूट गया, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? एक ग्लास टूट जाने से संबंध क्यों तोड़ देते हो? इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाबा क्या करता था? गलती की उसे भी गले लगाया। जो गलती करने वाले हैं, जो ग्लानि करने वाला है, उसे भी गले लगाया। हम कर सकते हैं घर में? सबके घर में एक तो ऐसा होगा पार्टनर जो हमारे विरुद्ध चल रहा होता है, एक जना तो ऐसा होता है जो हमें परेशान कर रहा
अच्छा होना, होता है कि नहीं होता? हाँ, तो उसके साथ कैसे जिएंगे? जैसे बाबा जीता था। बाबा ने कुछ समय पहले एक मुरली चलाई, जिसमें बाबा ने कहा, कोई कितनी भी बड़ी गलती करे, शुभ भावना शुभ कामना से उस गलती को माफ करो, उस गलती को माफ करो। वो तुम्हारा परिवार है, हमारे अपना परिवार है ना, अपना परिवार है, हमारे भाई बहन है, तो हम क्यों फिर उस बात को लंबा खींच के वातावरण और संबंध को विशेष और खराब करते हैं? बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर लौकिकता है तो फिर हमें अभी तो ये समय है अपने आप को ठीक करने का। देखो, बाबा ने आज जैसे बताया, बाबा के 3 सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। कौन से? बाप, टीचर, सत्य। बाबा का अवतरण हुआ 1936, 36 से बाबा चल रहा है। तो बाबा का बाप का जो पार्ट था, बाप का पार्ट होता है पालना देने का, तो 36 से 69 तक, 1969 तक चला। बहुत पालना दी बाबा ने बच्चों को, बहुत पालना दी। 69 में जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त पाठ शुरू हुआ। दादी गोपाल के तन में आकर बाबा ने वाणी चलाई, इसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। आप लोगों को साकार मुरली ज्यादा अच्छी लगती है, अव्यक्त मुरली? दोनों अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा मजा किसमें आता है? क्योंकि अव्यक्त मुरली इसलिए अच्छी लगती है, साकार में तो जब मुरली चल रही थी तब तो ब्रह्मा भी पुरुषार्थी था ना, तो जो मशीन का शिव बाबा उपयोग कर रहा था वो मशीन भी तो पुरुषार्थी था, इसमें थोड़ी डिक्सचैरिटी हो सकती है। लेकिन अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा भी बाप समान बन गया, शिव बाबा के जैसा बन गया। और उसके बाद जब दादी गुजरात के घर में दोनों आते तो वो बाप दादा का मिलन, इतना रिफाइंड ज्ञान हमें मिला है, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त वाणी, तो तब से शुरू हुआ बाबा का शिक्षक का पाठ, कि हर ज्ञान के छोटे से छोटे वर्जन को बाबा ने क्लियर करके बताया। बाबा ने इतना ज्ञान स्पष्ट किया है अव्यक्त वाणियों में, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अव्यक्त वाणी उठाओ, पढ़ो, सुनो और आपके सवालों के सारे जवाब अव्यक्त वाणी में मिल जाएंगे। तो बाबा का बाप का रोल तो पूरा हुआ, शिक्षक का रोल कब फिनिश हुआ? 2017 में, क्योंकि वो लास्ट मिलन था बाबा का। उसके बाद से कौन सा रोल चल रहा है बाबा का? सतगुरु। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु क्या करता है? सदगति देता है ना, तो वो सदगति दाता सदगति दे रहा है। अब तो मैं ये कहूँगी ये पाठ भी पूरा होने आया है। अब कौन सा पाठ शुरू होगा? 4था पाठ धर्मराज का। ये 3 तो फिर भी अच्छे हैं, 4था वाला सहन नहीं होगा। आपको पता है जब ब्रह्मा बाबा को 1936 में पहला साक्षात्कार हुआ, कौन सा हुआ था? विनाश। तो विनाश का साक्षात्कार जब बाबा को हुआ, बाबा देख नहीं पा रहा है। जब बाबा ने देखा इतना जबरदस्त विनाश हो रहा है, बाबा ने आंखें बंद कर ली। बाबा ने सहन नहीं कर पाए वो चीज, आंख से आंसू गिर रहे हैं, डर गया, सहम गया कि क्या होने वाला है सृष्टि पर। आप सिर्फ सोचो, वो सिर्फ साक्षात्कार, वो भी सृष्टि चक्र की नंबर 1 आत्मा को साक्षात्कार हुआ जो सहन नहीं कर पाया। नंबर 1 आत्मा भी उस साक्षात्कार को देखकर भयभीत हो गई हो, तो हम तो फिर क्या है? सिर्फ साक्षात्कार से जब रियल में वो चीज आएगी क्या होगा? तो जिस प्रकार बाबा की स्नेह की दृष्टि, प्यार की दृष्टि एक पल की भी हमें युगों युगों का प्यार का अनुभव कराती है ना, कितना प्यार का अनुभव कराती है, अतीन्द्रिय सुख, वैसे
बाबा का बच्चा बनने के बाद अगर हमसे कोई गलत कर्म हो रहा है तो उसका रिटर्न कितना गुना मिलेगा? 100 गुना नहीं। परसों की मुरली पदम गुना है। बाबा ने कहा था अज्ञानियों को तो माफ है, पर बाबा के बच्चों को पदम गुना भोगना पड़ेगा। तो कितना टेंशन। कोई स्कूल में बच्चा नया नया एडमिशन लेता है तो नया नया स्कूल का सिस्टम पता नहीं होता ना उसको कि स्कूल में क्या है कैसे है। तो नया नया होता है तो तब तक चलता है, वो कोई गलती भी कर दे तो, लेकिन कुछ समय के बाद अगर वो गलती करेगा तो अब तो वो जानता है स्कूल के नियम क्या है, फिर तो सजा मिलेगी। बाबा के घर में ऐसा ही है। बाबा का बच्चा बनने के बाद श्रीमत का हाथ छोड़ा, बाबा के कहे के विपरीत चले, उसका रिटर्न बाबा ने कहा है लहू के आंसू रोएगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है पूरे दिन सुबह से शाम तक मेरे हर कर्म में बाबा हो, मेरी हर श्वास में बाबा हो, कि जहाँ बाबा है वहाँ माया वार नहीं कर सकती। कल की मुरली बाबा जहाँ होगा वहाँ माया वार नहीं कर पाएगी, दूर से भाग जाएगी नमस्ते करके, तो यहाँ नहीं जा सकते, इनके साथ तो स्वयं भगवान बैठा है। तो बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अभी सेफ्टी का साधन भी बाबा का साथ ही है। कोई मनुष्य आपको नहीं बचा सकता, किसी भी चीज से बाहर नहीं निकाल सकता। आने वाला समय तो ऐसा आएगा, घर में 1 गिलास पानी बचेगा और घर में अगर 2 जने हुए वो 1 गिलास पानी पीने के लिए वो एक दूसरे का खून करने वाले हैं। ये समय आ रहा है। उस समय के लिए तो नष्टो हुआ लंबे कल का अभ्यास चाहिए। अगर हमने वो अभ्यास नहीं किया तो फिर तो हम बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। तो आज बाबा का इतना सुंदर भवन हमारे सामने सौगात के रूप में जब मिला है, तो हम सबको बाबा को संकल्प करना है कि हम बाबा को ये सौगात देंगे। एक सौगात तो पक्की हुई, कौन सी सौगात दे रहे हैं बाबा को? जो हमारा बोल भी रहे। हमारा आपको हिंदी समझ आ रही है क्या? मैं एक अकेली बात कर रही हूँ। हाँ? जो हमको आगे बढ़ाने के लिए रोकता है उसको हम कोई एक ऐसा संस्कार जो आपके अंदर है जो ठीक नहीं है, उसे आप क्या करेंगे? स्वाहा करेंगे, ज्ञास वापस करके जाना है। और दूसरा क्या संकल्प लिया हमने? मुरली सेंटर पर पाठशाला में आके ही मुरली करनी है। तीसरा, हमारे हर कर्म में बाबा को साथ रखना है, कंबाइंड। देखो साथ और कंबाइंड दोनों में अंतर है। साथ मतलब हाथ पकड़ के चलना, कंबाइंड मतलब अंदर ही बसा लेना। अच्छा कौन सा है? कंबाइंड अच्छा है ना। साथ तो कभी हाथ छूट भी सकता है, कंबाइंड हम ये अभ्यास रोज करते हैं। कहीं भी जाना होता है, जैसे अभी यहाँ से भी जाएंगे ना, हम ये अभ्यास करते हैं, चाहे क्लास कराना हो, चाहे बाहर जाना हो, बाबा का आह्वान करते, बाबा आप आ जाओ यहाँ। और जैसे ब्रह्मा आपको भृगुटी सिंहासन पे बिठाता था ना, वैसे आप आकर मेरे सिंहासन पे, इस तख्त पे आप बैठो, आपके पीछे मैं बैठूंगी, ताकि जो भी परिस्थिति आए पहले कौन फेस करेगा? पहले बाबा फेस करेगा। तो बच्चा क्या करता है? माँ का पल्लू पकड़ के पीछे खड़ा रहता है, वो आगे नहीं आता। कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेगा? पीछे ऐसे खड़ा रहेगा कि मम्मी देख रही है। तो बच्चा बनकर रहेंगे तो मम्मी बचा लेगी, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, मम्मी अब मैं अपना काम खुद से कर लूंगा, गड़बड़ शुरू। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका सारा काम कब करता है? मम्मी, उसको खिलाना, नहलाना, धुलाना, स्कूल ले जाना, सारा काम तो बहुत परफेक्ट होता है। उस बच्चे के जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, अभिमान आया, दोस्तों को देखा, तो कहते हैं मम्मी अब मेरे अपना काम मैं खुद कर लूंगा, आप रहने दो। वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे बनकर रहो तो बचे रहोगे। तो रोज क्या करना? कहीं भी जा रहे हो, बाबा को कहना बाबा
भी ऐसी चीज आई, क्योंकि वो माँ है ना, बाप भी है तो माँ भी है, वो हमारी रक्षा करता है। और अभी के कलयुगी समय में तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जहाँ जाए बाबा को साथ ले जाए। बाबा साथ में आएगा तो हमारी सुरक्षा तो है ही। और वो अभ्यास जो बाबा हमेशा कहते हैं, मेरे चारों तरफ बाबा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है, ये कभी नहीं भूलना। बाबा के हर बच्चे को रोज रात को भी सोने से पहले बाबा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ, मेरे पूरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच है और मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। ये संकल्प करते हुए सोना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत आवश्यक है। कभी भी खाया पिया सोया भी तो पशु भी करते हैं। लक्ष्य बिना का जीवन पशु समान है। हमें लक्ष्य से चलना है और जब लक्ष्य होता है ना तो समय के साथ चलते हैं कि इतने समय में मुझे ये काम करना है, इतने समय में मुझे ये सेवा करनी है, ये 5 दिन में मुझे निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना है, ये 5 दिन मुझे ये स्वमान का अभ्यास करना है। स्वदर्शन चक्रधारी आज बाबा ने बोला तो आज पूरे दिन 10 बार मैं स्वदर्शन चक्र घुमाऊंगी। लक्ष्य रखो। मुरली सुन ली घर चले गए, ये जीवन नहीं है ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन स्टूडेंट लाइफ है। तो जो भी सुना आज उसको जीवन में अप्लाई करना। स्वदर्शन चक्र घुमाना किस किस को आता है? 5 स्वरूप का अभ्यास आता है सबको? आता है सबको? कौन से 5 स्वरूप है बताओ? अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण और परिष्कार। हाँ, एक बहुत अच्छा मंत्र सुनाओ आपको। 5 स्वरूप का गीत गाए हम। 5 स्वरूप आप कुछ भी करते हो ना, ये गाते रहना है बस। ये गाते रहोगे आपको आपका स्वदर्शन चक्र यहाँ घूमता रहेगा। बहुत अच्छा मंत्र है, इसको सीख ले। एक बार ना ब्रह्मा बाबा भंडारे में गए तो देखा माताएं रोटी बना रही। तो बाबा ने कहा बच्ची क्या कर रहे हो? तो बोली माता जी तो कहती थी बाबा मैं रोटी बना रही हूँ। बाबा ने कहा रोटी कैसी होती है? तो माता कहती बाबा रोटी गोल गोल है। तो बाबा ने कहा बच्ची सृष्टि चक्र भी गोल गोल है। जब तुम रोटी बनाओ तो अंदर चक्र फिराओ 5 स्वरूप का, तो तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हम भी जब काम कर रहे हैं घर का बाहर का, इस स्वदर्शन चक्र हमारे अंदर घूमता रहे, क्योंकि वो स्थिति बनाए। करें? मैं एक लाइन कहूंगी सामने आपको गाए, ठीक है? पक्का कर देना, जिसको लिखना है वो लिख भी लेना साथ में। पहला, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, परिष्ठा पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, परिष्ठा पधारा। आ गया? स्वदर्शन चक्र आ गया सबको? पक्का पक्का याद रहा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा और लास्ट में परिष्ठा पधारा। अब ये गाते रहो, काम करते रहो, गाते रहो, काम करते रहो। बुद्धि में कौन रहेगा? बाबा और सृष्टि चक्र। कितना सहज है कि नहीं है? ये रोज भी क्लास के बाद ना एक बार गवाओ सबसे। 1 महीना गाएंगे ना तो पक्का हो जाएगा, है ना? तो मुरली के बाद रोज एक बार ये
देकर आपने हमें अनमोल ज्ञान, देकर आपने हमें अनमोल ज्ञान, किसी तरह से शुक्रिया कहे आपको, अल्फाज तो नहीं है मेरे पास। किस तरह शुक्रिया करे आपको, अल्फाज तो नहीं है मेरे पास। परंतु आप जैसे अतिथि कोलोसरा के आंगन में पधारे, आप जैसे अतिथि कोलोसरा के आंगन में पधारे हो, इस कार्यक्रम में लगा दिया चार चांद। इस कार्यक्रम में लगा दिया चार चांद। बहुत धन्यवाद। हमें समझते निज स्थान में ठिया हवा दीदी को तुझे सूरज कहूँ या चंद्रा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम